नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एमजीएम अधीक्षक की मौत से मर्माहत, शहर के चिकित्सकों ने की बैठक। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह ने दिया परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन। बीएसएनएल से निकाले गए 37 मजदूरों की पुनर्बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे मजदूर। पुनर्बहाली नहीं होने पर दी आत्मदाह की धमकी। और 84 कोसी परिक्रमा को रोके जाने के विरोध में धरना पर बैठे विहिप व हिंदुवादी संगठन, जमकर की नारेबाजी। अब खबरें विस्तार से। एमजीएम अस्पताल अधीक्षक शिवशंकर प्रसाद की मौत से मर्माहत स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह ने उनके परिवार को हर संभव मदद व नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। रविवार को स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह ने एमजीएम अस्पताल का दौरा किया और विभिन्न विभागों का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था से भी अवगत कराया गया। कुछ मरीजों ने भी मंत्री को अपनी परेशानी बताई एवं कुछ दवाइयों की अनुपलब्धता का हवाला भी दिया। इस दौरान एमजीएम अधीक्षक मंत्री के साथ साथ थे। बाद में जब मंत्री राजेंद्र सिंह लौटने लगे तो उन्हें बाहर तक छोड़ने आए, मगर अचानक वे अचेत होकर गिर पड़े। आनन फानन में उन्हें ब्रह्मानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर उन्हें नहीं बचाया जा सका। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह ने अधीक्षक की मौत पर काफी दुख जताया एवं कहा कि उनके परिवार को हर संभव सरकारी मदद की जाएगी। जो स्टूडेंट थे कि आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है सर्किट हाउस, तो बोले कि नहीं सर, हम ऑपरेशन कराए थे 2004 में और उसके बाद हम बोले कि नहीं है तो आप रेस्ट कीजिए। तो बोले कि नहीं वहाँ चलिए, चूँकि पहले से प्रोग्राम बना हुआ। तो गए हम लोग, तो आप लोग सब साथे थे। पूरा सब जगह देख के डॉक्टर लोग से बहुत सारा जो बात था उन लोग डॉक्टर लोग ने बताया कि सर यहाँ पर हमारे सामने फाइनेंशियल ट्रबल है, हमारे सामने पोस्ट नहीं है, नर्सिस की कमी है, डॉक्टर को परमिशन नहीं हो रहा है, सारा चीज़ बताया। उनसे भी हम लोग अगल बगल हम लोग बैठे हुए थे, डीसी एसडीओ सारे लोग थे, राकेश्वर पांडे जी भी थे और सब यूथ कांग्रेस के लोग। तो बैठ करके हम लोग बहुत 2-2.5 घंटा हम लोग सोचे भी नहीं थे कि ऐसा होगा। फिर वहाँ से सब इंस्पेक्शन करके आपके सब साथी थे, सारे मीडिया और लोग जब वहाँ कर्मचारियों का आरोप है कि आपका प्रेशर के कारण उनको इस तरह का घटना घटी। तो आप लोग तो वहाँ पर थे, प्रेशर आप लोग का था कि मैं यदि कोई कह रहा है तो आप अपने समझ रहे हैं। हम तो यूनियन वाले से अलग से भी बात कर रहे थे, वहाँ वो तो थे नहीं। वो पीपल के पास बाद में मालूम है कि बैठे हुए थे, तो उनको कुछ पेन पहले से ही था। और डॉक्टर का तो हम डॉक्टर हैं नहीं, वो लोग बता सकता है क्या। मुझे सबसे ज़्यादा दुख है। और जहाँ तक सुधार की बात है, डॉक्टर ने कहा कि सर बीपीएल के छोड़ के यहाँ कोई मध्यम वर्गीय क्या जो भी कोई इलाज कराने यहाँ नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तो यहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। वो लोग खुद बोल रहा है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आउट ऑफ सब थे। 18 से सबसे अलग अलग हम लोग बात की। फिर जो वहाँ के मेडिकल स्टाफ हैं उन लोग से बात किए, जो स्टूडेंट हैं उनसे बात किए। और क्या प्रसाद जी के परिवार वालों को कुछ मुआवजा या कुछ? देखिए, मुआवजा आज तो नहीं रहे बेचारे, लेकिन जो बात होना है हम प्रधान सचिव से बात कर लेते हैं और जो होना है उससे ज़्यादा हम लोग उनको ही करेंगे। और लेकिन जो स्थिति है अस्पताल का कि एक वो यहाँ हार्ट का डॉक्टर परिवार के मुखिया थे, तो अब क्या नौकरी की बात सामने आ रही है? वो आएगा तो हम रिम्स में दिए हैं, तुरंत हम दे देंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। एमजीएम अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद के अकस्मात निधन से पूरा चिकित्सक समाज दुखित है। सोमवार को आईएमए की बैठक में शहर के हर छोटे बड़े डॉक्टरों ने भाग लिया। एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद के निधन पर शहर के चिकित्सकों ने शोक व्यक्त किया। सोमवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बैठक में शहर के जाने माने डॉक्टरों ने भी भाग लिया। टाटा मुख्य अस्पताल के जीएम डॉक्टर मधुसूदन ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक में चिकित्सकों ने कहा कि अनावश्यक रूप से डॉक्टरों पर दबाव डाला जाता है, जो सरासर गलत है। बैठक के बाद आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर केपी दुबे ने कहा कि आईएमए अधीक्षक के परिवार को हर संभव मदद करेगा। निश्चितकालीन हड़ताल में भी जा सकते हैं, एक्सेप्ट इमरजेंसी सर्विसेज, वो हम लोग बाद में मीटिंग करके बताएंगे। लेकिन अगर यही रवैया रहा सरकार और सोसाइटी का हम लोगों के साथ, तो हम नहीं प्रैक्टिस करेंगे एकदम। 29 को जो आपने कहा रैली लेके जाएंगे, उसमें क्या क्या डिमांड रहेगी डीसी? वो तो हम लोग बताएंगे। हमारा सिक्योरिटी होना चाहिए, मैन पावर होना चाहिए, ये सब प्रोवाइड कीजिए ताकि डॉक्टर
को सही एटमॉस्फेयर में काम करने का मौका मिले और हम अपना बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकें। ये नहीं कि आप हमको आके प्रताड़ना देते रहिए और चाहिए कि हम बेस्ट सर्विस भी दें। एमजीएम अस्पताल के सफाई कर्मचारियों ने अध्यक्ष के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अस्पताल परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापना की मांग की। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद के अकस्मात निधन से अस्पताल के सफाई कर्मी काफी मर्माहत है। सोमवार को अस्पताल परिसर में ही आयोजित शोक सभा के बाद उन्होंने कहा कि अधीक्षक के कामकाज व व्यवहार से वे काफी संतुष्ट थे। उन्होंने कहा कि वे श्रद्धांजलि के तौर पर चाहते हैं कि उनकी प्रतिमा अस्पताल परिसर में स्थापित हो। कारण काफी दुख है इन सफाई कर्मचारियों में और आज हम लोग यहाँ से घोषणा करते हैं जल्द ही उनका मूर्ति का अनावरण हम लोग अस्पताल परिसर में करेंगे। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा अनुष्ठान में अखिलेश सरकार की रोक से देश भर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है। सोमवार को विहिप द्वारा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में कई भाजपा नेता भी शामिल थे। अखिलेश यादव सरकार पर उन्होंने जानबूझकर परिक्रमा पर खलल डालने व शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी तंत्र का बेजा इस्तेमाल किया गया। समाज को सेवा करने इसके लिए 84 कोसी परिक्रमा को मुलायम सिंह यादव एवं अखिलेश सिंह यादव की सरकार ने जो बर्बरतापूर्वक रोका है और संत महात्मा एवं विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेताओं को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया है उसके विरोध में यह आज धरना यहाँ पे आयोजित किया गया है। सारे पार्टी के लोग हैं इसमें। ये धरना विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित है और जो भी हिंदुत्व के समर्थक हैं उनका समर्थन हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। सिंहभूम असंगठित कामगार यूनियन के बैनर तले सोमवार को प्रदर्शन किया गया एवं बीएसएनएल द्वारा 37 मजदूरों को सेवा मुक्त करने का विरोध कर रहे थे। बीएसएनएल द्वारा पिछले दिनों 37 मजदूरों को सेवा मुक्त कर दिया गया था, जिसके विरोध में सिंहभूम असंगठित कामगार यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन किया गया एवं उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर उनकी पुनर्बहाली की मांग की गई। उनका नेतृत्व कर रहे विजय खान ने कहा कि यदि उनकी पुनर्बहाली नहीं होती है तो सभी 37 मजदूर आत्मदाह कर लेंगे। पिछला 5-6 महीना जो भूख के कगार पर है उनको वापस लेने का रिक्वेस्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जब भी वहां पर गेट मीटिंग किया और प्रशासन के बातों को सोचा, हम लोग गेट का जाम होने का उसके बाद से कार्यक्रम था, लेकिन उस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रशासन के रिक्वेस्ट पर प्रशासन के मध्यस्थता में उसको रोक दिया। अब स्थिति ऐसी आई है, अभी मैं माननीय मंत्री राजेंद्र बाबू से मिल के आया हूँ और मैं बता दूं कि आने वाला दिनों में जिस तरीका से हम लोग गेट जाम नहीं करते हैं तो इनकी बातों को सुनी नहीं जाती है। गेट जाम करते हैं तो मजदूरों पर 353 लगाया जाता है, जिस तरीका से एफसीआई में लगाया गया, तो मजदूर करे क्या? आत्मदाह करना ही लास्ट उपाय बचा हुआ है। अगर इस तरह से नहीं होगा तो हम लोग डीसी कार्यालय में ही आत्मदाह करेगा और क्या कर सकते हैं। बागबेड़ा स्थित पोस्तो नगर में एक 16 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार का प्रयास किया गया। मामला बागबेड़ा थाना में दर्ज है। बागबेड़ा के पोस्तो नगर में अन्नू कुमारी नामक युवती के साथ उसके ही पड़ोस में रहने वाले पंकज यादव ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। युवती उस समय घर में अकेली थी। युवती द्वारा शोर मचाने से वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका और फरार हो गया। बाद में बागबेड़ा थाना जाकर युवती ने मामला दर्ज कराया। युवक की तलाश पुलिस कर रही है। थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार ने इस मामले पर बताया। स्थानीयता की नीति स्पष्ट करने तथा डोमिसाइल तथा सीएनटी व संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर झारखंड मूलवासी अधिकार मंच द्वारा एक रैली निकाली गई। मंच द्वारा निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। बाद में उन्होंने उपायुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा। उनका नेतृत्व कर रहे हरमोहन महतो ने कहा कि स्थानीयता की नीति स्पष्ट नहीं होने के कारण नौजवानों की बहाली में काफी परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा कि यदि 15 नवंबर तक सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो पूरे कोल्हान में आंदोलन किया जाएगा। यहाँ के छात्र नौजवानों को जो है यहाँ पे जो बहाली होने का है वो बहाली नहीं हो पा रहा है। तो झारखंड मूलवासी अधिकार मंच चूँकि पूरे झारखंड में 60% है और हम आधार मानते हैं कि यहाँ के सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट और जातीयता, संस्कृति, भाषा और खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनना चाहिए। और झारखंड मूलवासी अधिकार मंच जो बाहरी शक्ति जो बोल रहा है
कि 15 नवंबर 2000 के कट ऑफ ईयर होना चाहिए, उसको झारखंड मूलवासी अधिकार मंच खारिज करती है। चूंकि 15 नवंबर 2000 में जो झारखंड का निर्माण हुआ, उसके साथ जो दो राज्य का उदय हुआ, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये बयान भी आ रहा है बाहरी शक्तियों द्वारा, उसको भी हम लोग खारिज करते हैं। अगर झारखंड के साथ बोडोलैंड और गोरखालैंड होता, वहाँ की जो स्थानीय नीति बनती, उसको झारखंड की सरकार और यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ का मूलवासी लोग मानते हैं। ये मूलवासी लोगों का जीन नहीं, ये सुरक्षा कवच है। इसलिए झारखंड में अविलंब झारखंड सरकार स्थानीय नीति तय करे, और नहीं तो मूलवासी अधिकार मंच 15 नवंबर तक अल्टीमेटम दिया है। अगर 15 नवंबर तक स्थानीय नीति तय नहीं करती है झारखंड सरकार, तो इसी बैनर तले, मूलवासी अधिकार मंच के बैनर तले, हम लोग पूरे कोल्हान में जोरदार आंदोलन करेंगे। निजी स्कूलों में काउंसलर की व्यवस्था की मांग को लेकर जमशेदपुर अभिभावक संघ ने सोमवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। पिछले दिनों वैल्यू व्यू स्कूल टेल्को की एक छात्रा के साथ हुए हादसे का जिक्र करते हुए जमशेदपुर अभिभावक संघ ने सोमवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि आईसीएसई एवं सीबीएसई स्कूलों में एक फुल टाइम काउंसलर की जरूरत है, जो समय समय पर छात्र छात्राओं को दिशा निर्देश दे सके एवं पठन पाठन के दबाव से उन्हें उबार सके। अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश ने कहा कि वे आईसीएसई व सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन को भी पत्र लिखेंगे। वैल्यू स्कूल में 11 की छात्रा कॉमर्स की, जिसको यूनिट टेस्ट में गणित में कम नंबर मिलने के कारण स्कूल प्रबंधन द्वारा उस पर जो है जिस तरह से दबाव बनाया गया कि हिंदी सब्जेक्ट लेकर पढ़े, और उसके बाद उसका डिप्रेशन में जाना और स्कूल मंजिल के 2 तल्ले से गिरकर ये खबर आना, ये साफ जाहिर करता है कि स्कूल प्रबंधन ने इतना दबाव बनाया कि बच्चे डिप्रेशन में चले गए। इससे बचने के लिए सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड ने अपने अपने दिशा निर्देश में कहा है कि हर स्कूलों में काउंसलर की व्यवस्था हो, मनोवैज्ञानिक काउंसलर की। लेकिन कोई आज तक इतने स्कूल जो समय काफ़ी गुजर जाने के बाद मान्यता प्राप्त होने के, आज तक किसी भी स्कूलों में काउंसलर की व्यवस्था नहीं हुई है। सोनारी शांति समिति द्वारा सोमवार को समिति के द्वारा डीएसपी राजकुमार प्रसाद व जस्टिन केरकेटा को सम्मानित किया गया। सोनारी सीपी क्लब में आयोजित कार्यक्रम में शांति समिति के सदस्यों के अलावा पुलिस विभाग में अधिकारी भी शामिल हुए। सोनारी शांति समिति के अध्यक्ष आर.के. गुजराल ने बेहतर नाम के लिए डीएसपी राजकुमार प्रसाद व डीएसपी जस्टिन केरकेटा को सम्मानित किया। हमारे बीच क्या प्रोग्राम रखा गया? शांति समिति की तरफ से हम लोग अब इस साल ब्लड डोनेशन करेंगे। बस्ती जितनी सोनारी की बस्तियां हैं, वहाँ हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाके बच्चों की एजुकेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है, उनके लिए किताबें, कॉपियाँ और वस्त्र, कपड़ों हम लोग वहाँ पर उनको देंगे अपनी तरफ से, पीस कमेटी की तरफ से। पलित इसके बावजूद जो गरीब यहाँ पर हमारी जनता है, सोनारी में बस्तीवासी हैं, उनकी हम लोग निःशुल्क दवाई करवाएंगे, डॉक्टर्स को दिखाएंगे। यही अभी हम लोग का एजेंडा। बिष्टुपुर स्थित डीएवी स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही एक ऑटो को एक कार द्वारा ठोकर मार देने के बाद कई बच्चे घायल हो गए। बिष्टुपुर डीएवी स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही ऑटो को एक कार द्वारा ठोकर मार देने से ऑटो पलट गई, जिससे उसमें सवार कई बच्चे घायल हो गए, जिनका इलाज टीएमएच में चल रहा है। टीएमएच में बच्चों के अभिभावकों ने घटना के संबंध में बताया। कदमा रंकिनी मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियां जोरों से चल रही है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। कदमा रंकिनी मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर मेला व अखंड हरिनाम संकीर्तन का भी आयोजन किया जाएगा। श्री कृष्ण चैतन्य संघ कदमा की ओर से ये प्रत्येक साल की तरह इस साल भी हम लोग जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर अखंड हरिनाम संकीर्तन जो 3 दिन 72 घंटा का आयोजन किया गया है और बड़ी धूमधाम से ये मनाया जाएगा। अब एक नजर डालते हैं आज के कुछ संक्षिप्त समाचारों पर। विधायक रघुवर दास ने सोमवार को गोलमुरी में करीब 50 लाख रुपए विधायक निधि से सड़क व नालियों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर भारी संख्या में उनके समर्थक व कार्यकर्ता मौजूद थे।
शहर के विभिन्न स्कूलों में निजी कोचिंग संस्था के विरोध में झारखंड छात्र मोर्चा ने सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने उपायुक्त से अविलंब ऐसी प्राइवेट कोचिंग संस्थाओं को बंद करवाने की मांग की। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज की छात्रा अमृता सिंह सोमवार को कॉलेज प्रबंधन की शिकायत लेकर उपायुक्त के पास पहुंची। अमृता ने न्यूज टाइम्स को बताया कि उसने बीएड में दाखिला हेतु आवेदन दिया पर उसे खारिज कर दिया गया, जबकि वह ऑनर्स है, जबकि कॉलेज प्रबंधन ने ऐसी छात्राओं का दाखिला लिया है जो ऑनर्स नहीं है। कृषि उत्पादन बाजार समिति परसोडी में आयोजित एक बैठक में सोमवार को समिति की जर्जर सड़क व दुकानों की मरम्मतीकरण की मांग उठाई गई। बैठक में समिति के सचिव अशोक कुमार सिन्हा, जिला पार्षद अनीता सिंह, दीपक भलोतिया के अलावा बाजार समिति के सदस्य मौजूद थे। जेएनएसी द्वारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन अब ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ये व्यवस्था अक्टूबर माह से शुरू कर दी जाएगी। आवेदन के लिए आवेदनकर्ता को jamshedpurjnac.com में लॉगिन करना होगा। उक्त जानकारी जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी आर